मैं आपकी दोस्त प्रिचल सोनम। आज मैं आपसे है ना सांसों के बारे में ही बात करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि एग्जैक्टली ये नाड़ियाँ होती क्या है। तो देखिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक से अंदर चली जाती है और शरीर के जिन जिन मार्गों से गुजर कर वो रिटर्न आती है ना, क्योंकि हम सांस लेते हैं लेकिन छोड़ते भी तो है। तो जैसे ही वो जिन जिन मार्गों से गुजर कर जाती है और वापस लौट आती है ना, उन्हीं को नाड़ी कहा जाता है। तो जो स्वर शास्त्र है उसमें कहा गया है कि हमारे शरीर में ना एग्जैक्टली 7,200 नाड़ियां होती है। तो ये जो नाड़ियां है ना, ये हमारे शरीर में प्राण वायु को संचालित करने का मार्ग ही है। तो इसीलिए किसी भी एक्सरे में ये आपको दिखाई नहीं देगी, या ही किसी टेस्ट में इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे बोला जाता है ना कि इंसान में मन भी तो होता है, आत्मा भी तो होती है, लेकिन अगर आपके शरीर की चिरफाड़ की जाए तो ना वो आत्मा आपको दिखेगी ना वो मन दिखेगा। इसीलिए वायु किसी को दिखाई देता ही नहीं है ना, तो नाड़ियां भी किसी को नहीं दिखाई देती। तो स्वर शास्त्र में भगवान जो है, भगवान शिव वो पार्वती जी को इन्हीं नाड़ियों के बारे में जब समझा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में ना अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। तो अगर हमने हमारे शरीर को अच्छे से जान लिया ना, तो हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो सांसों पे हमेशा रिसर्च करते हैं। तो जैसे आप मेडिटेशन में जाते हो तो आप सबसे ज्यादा तो ध्यान ब्रीदिंग पे ही देते हो। तो जब आपकी ब्रीदिंग करेक्ट होती है तभी आपका मन कंसंट्रेट होता है ना, क्योंकि देखो हमें जब डर भी लगता है तो हमारी सांसें फूल जाती है। जब हमें गुस्सा भी आता है तो भी सांसें बड़ी हो जाती है। जब हम खुश होते हैं तो एक डिफरेंट ही खुशी हमारे अंदर होती है। तो जो कुछ होता रहता है ना वो सांसों के बदलाव की वजह से ही होता है। जैसे समझ लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और अगर आपने सच में 10 तक काउंट किया और लंबी सांसें ली, तो यू वोंट बिलीव, जो गुस्सा है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये बहुत ही सच है। तो जरूर इसको आजमाइए। तो जो एक डिफिकल्ट टॉपिक है उसको बहुत ही इजी वे में समझाने का ये प्रयास है। तो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये पहुंचे ना, तो सबको इसका लाभ हो जाएगा। तो ये जो नाड़ियां होती है ना, वो शरीर के नाभि केंद्र से निकलती है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि सांस हमेशा नाभि से लेनी चाहिए। तो ये पूरे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से फैली होती है। तो इन्हीं नाड़ियों में है ना सर्पाकार कुंडलिनी की शक्ति होती है। तो जिसे हम बोलते हैं ना, कुंडलिनी जागृत हो गई, कुंडलिनी जागृत हो गई, सो यही होती है। जो 10 नाड़ियां है ना, जो नाभि से ऊपर की ओर जाती है और 10 नीचे की ओर आती है। तो दो नाड़ियां शरीर के दोनों ओर तिरछी गई है। तो इस प्रकार कुल 24 मुख्य नाड़ियां होती हैं, लेकिन इसमें से 10 नाड़ियां और भी महत्वपूर्ण हैं। तो जिससे होकर 10 प्राणवायु हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होते हैं। मतलब हम सांस लेते हैं तो सांस उन नाड़ियों में चली जाती है और उन्हीं से लौटकर वापस शरीर के बाहर चली जाती है। तो मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी कि जो नाड़ियां होती है ना वो 7 चक्रास को बैलेंस करती है। तो जो नाड़ियां होती है उनके नाम ऐसे होते हैं कि इंडा होती है, पिंगला होती है, सुषमना होती है, गांधारी होती है, हस्ती जिन्ना होती है, पूषा होती है, यशस्विनी होती है, अलम्बुजा होती है, कुहू होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाड़ियों के नाम हैं। एंडिंग की जो 10वीं होती है वो शंखिनी होती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है ना वो इंडा, पिंगला और सुषमना, ये 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्राण मार्ग में स्थित है। मतलब ये सबसे बड़ी नाड़ियां हैं, तो ये महत्वपूर्ण होती है सबसे। तो जो पूरा स्वर शास्त्र है ना, इन्हीं नाड़ियों पे पूरा कंसंट्रेट करके बनाया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसलिए योगा का महत्व इतना है कि फॉरेन कल्चर भी इसे अपना रहा है, बट हम इंडियंस होके नहीं कर रहे हैं। तो योगा से ही आपके जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है ना, जो आपके शरीर से निकल गई तो सब खेल खत्म हो जाएगा। फिर इस शरीर को सड़ने गलने में, कीड़ी लगने में वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 घंटा घर वाले रखते हैं, फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो सांस का इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाड़ियां होती क्या है, जो मैंने आपको इजी वे में समझाया। ये इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। आप नॉलेज लीजिए, बट आप इसलिए लीजिए कि आपको समझना चाहिए कि ब्रीदिंग पे ध्यान देना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों कहा जाता है कि ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। क्योंकि
अगर आप ज्यादा भी डीप चले जाते हो ना, तो फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्या है। अगर आपको रुचि हो तो जरूर जा सकते हो, जैसे आई लव टू रीड, तो मैं इस बारे में बहुत पढ़ती रहती हूँ। बट अगर आपको बेसिक पता चल गया कि हाँ, सांसों को कंट्रोल करके हम हमारा जीवन कंट्रोल कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यही बात इस पूरे वीडियो में इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने इस सांसों की शक्ति को सीख लिया ना, तो हमारे शत्रु भी पराजित हो जाएंगे, बिछड़ा हुआ मित्र भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी, यश सुख और सब कुछ मिल जाता है। सो इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो यही शंकर भगवान पार्वती माता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये नॉलेज आप तक पहुंचा है ना, तो यही मैसेज शंकर भगवान का हमारे लिए है कि जल्द से जल्द हम हमारी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लें। तो जितना जल्द हम हमारे ब्रीदिंग पे यानी स्वर शास्त्र पे कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही जल्दी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। मेडिटेशन में आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कहा जाता है ना कि रेडियो में एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए तभी रेडियो स्टेशन चलता है, तो वैसे ही इंसान की भी एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपने वो एक बार सेट कर ली ना, तो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन कोई नहीं तोड़ पाएगा। वैसे भी हम कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी अच्छा होने से आवाज ज्यादा क्लियर आती है, तो आपको साइंस एंड सिग्नल्स बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जरूर आप मुझे इस वीडियो के बारे में बताइए कि कैसा लगा, और अगर आप इस टॉपिक पे और ज्यादा सुनना चाहते हो, तो मुझे खुशी होगी आपको बताने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।